के लिए। आप लोगों ने सम्मान के लिए बुलाए कि अपमान के लिए बुलाए? तो फिर जो उदमबाजी किसने करी? सामने वाले डीएम साहब आए। अब महाराज जी को जल्दी थी, महाराज जी को जाना था। हमारी महाराज जी की बातचीत हुई थी। महाराज जी बोले तो हम यहाँ से मिलते हुए निकल जाएंगे। वो वहां तक गेट तक आ गए थे डीएम साहब। जब गेट तक आ गए तो उन्हें यहाँ तक आने में क्या दिक्कत थी? एक सेकंड मेरी सुनो पहले। और तो डीएम साहब यहाँ आए ना, आप लोगों की बात रह गई ना। पहले सुनो मेरी बात। अब लो महाराज, एक सेकंड आप लोग सुनो। तो नौवा सरकार से पहले तो आप लोग आने सुंदरवा सरकार की पहले माइक कम करो। आप साधु सुंदरवा सरकार से पहले हम सब तो है, आप लोग सरल स्वभाव है, लेकिन आप समझो मेरी बात। आप लोग हम अब मेन पॉइंट ये है, उनका निर्णय ये मिला, इसमें चंद्रहुआ वाले महाराज जी और सभी संत सहमत हैं। अगर आप लोग सहमत हो तो बता देना, नहीं हो तो बता देना। उनका कहना ये है कि डीपीआर से बात हो गई है और जितना हाईवे बनने में समय लगेगा उतना ही अनिश्चित काल में समय लगेगा। अब इसी वर्ष से काम शुरुआत हो जाएगी। जब तक डॉक्यूमेंट्स, उनका भी कहना सही है कि डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होंगे, हम कहां से फाइल पास करवा देंगे। उनका भी कहना सही है। तो जितना ही समय लगेगा उतना ही समय लगेगा। इसी वर्ष से हाईवे का काम शुरुआत होगी। अगर इसी वर्ष से हाईवे का काम शुरुआत नहीं होता है तो हम ये साधु संत अगली बार फिर बैठेंगे और अगली बार बैठेंगे दूनी ताकत से बैठेंगे। अब की बार में सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे थे, अब की बार में लाखों की संख्या में बैठेंगे। गौ अभ्यारण्य के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, गौ अभ्यारण्य के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, हाईवे बन जाएगा। हाईवे बनेगा और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। एक हिंदू परिवार को एक गाय। केवल शासन के ऊपर अपन नहीं चढ़ सकते, केवल शासन को दोषी नहीं बना सकते, अपन भी दोषी है। एक हिंदू परिवार एक गाय। अगर किसी के पास, कोई शहर में रहता है, कोई बाजार में रहता है, कोई किसी के पास जगह नहीं है गाय बांधने की, तो उसका भी एक उपाय है। हमारे साधु संतों की टेकरी पर गौशालाएं बनी है, गौशालाएं बनी है। तो एक हिंदू परिवार एक गाय की सेवा का संकल्प लेगा। अगर आप लोग सच में गौ अभ्यारण्य को रोकना चाहते हैं तो महाराज जी, अगर सच में गौ अभ्यारण्य को रोकना चाहते हो तो फिर एक हिंदू परिवार को एक गाय, ठीक है, अपनी एक गाय सेवा का संकल्प लो। हमको पता बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस गौ माता को आप माँ कहते हो ना, वो रोड पर कट रही है। किसकी वजह से? आप सबकी वजह से, हमारी वजह से नहीं, आप सबकी वजह से। हम संतों ने तो गौशाला बनवाई है, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हम गौ की सेवा कर रहे हैं। आप सबकी वजह से। आप दूध दोते हो, दूध पीने के बाद, दूध छूटने के बाद गाय को रोड पर छोड़ देते हो, तो आप सब दोषी हैं। जिसको आप माँ कहते हो उसको आप रोडों पर छोड़ रहे हो, आप दोषी हो। आप सब दोषी हो, हम दोषी नहीं है। हम तो जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत कर रहे हैं। आज हम यहाँ किसी राजनीति की वजह से नहीं आए। आज जितने साधु संत आए सिर्फ गाय माता के लिए आए, अपने मानव सेवा कल्याण के लिए आए। हमारे भाइयों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, उसके लिए आए, ना कि हम यहाँ किसी राजनीति की वजह से आए। तो यहाँ राजनीतिक जयकारा एक भी नहीं लगेगा। जयकारा लगेगा तो सिर्फ गौ माता का लगेगा।